बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। बहुत सारी बातें हमें पता नहीं रहती है, हालांकि ये वचन है जो हमारी जिंदगी में ना आनंद लाते हैं, है ना। तो बड़े ध्यान से हमें सुनना है कि प्रभु हमारी जिंदगी को, है ना, सुखमय तरीके से जीने में हमारी सहायता करे करके। और हम, है ना, वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास हमारे बीच में है और वो आज वचन की सेवकाई करेंगे 25 वचन से 31 वचन तक। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी मसीह में भाई और बहनों को मैं जय मसीह की बोलता हूँ और धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा जी का और पिता परमेश्वर का कि सुंदर मौका दिया परमेश्वर ने कि कौन परमेश्वर की वचन की महिमा करें। और प्रियो धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन ये मौके देता है। परमेश्वर देखिए, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप अगर कॉपी पेन रखे हैं तो उनको भी रखिएगा, बाइबल के सामने रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आजकल लोग जो है बाइबल को बहुत गलत रीति से पढ़ते हैं। गलत रीति से पढ़ने का मतलब है, आज हमने बहुत जगहों पर देखा है कि लोग सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात वचन है। अच्छा, बाइबल के अगर हम देखें तो कोई भी वचन मेरे लिए है तो हम गलत है। बाइबल का हर वचन आपके लिए, बाइबल की किताब आपके लिए, हर शब्द आपके लिए ही लिखे गए, आपके ही सुधारने के लिए, समझाने के लिए लिखे गए। अगर मैं सुबह उठूं और बाइबल खोलूं और प्रार्थना करूं प्रभु आज मुझसे बातें कर, और प्रभु मैं बाइबल जैसे खोलूं और निकल जाए कि यहूदा ने अपने आप को फांसी दिया, तो क्या मैं उसके अनुसार फांसी दूंगा? नहीं ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि बाइबल को हमें सीक्वेंस वाइज यानी लगातार पढ़ना है। अगर हमने मत्ती से चालू किया तो हमें लगातार पढ़ना है, उत्पत्ति से चालू किया तो लगातार पढ़ना है। आपको समझ कहाँ से मिलेगी मालूम है? जब आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक के बाद एक किताबें किस रीति से लिखी गई है, कौन सी किताब किस रीति से किससे जुड़ी हुई है। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारी मर्जी है, कहीं से भी उठाए कहीं से भी पढ़ लिया। ठीक है, आप प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार करते हैं या आप सिखाते हैं तो आप कोई भी टॉपिक के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर, एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बाइबल का जब अध्ययन करते हैं तो हमें उस अध्ययन में क्या करना चाहिए, सीक्वेंस वाइज को बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये बहुत लोगों के अंदर मैंने देखा, शुरू में हम भी करते थे, हमें समझ नहीं थी, तो जब बाद में पता चला कि गलत है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, बाइबल प्रभु आपने मुझे किस लिए चुना है, मुझे वचन दो, निकल गया। प्रभु अरे आपने तो मुझे सेवकाई के लिए चुना है, आपने तो मुझे भविष्यवक्ता के रूप में चुना, आपने तो चंगाई करने वाले, ऐसे नाना प्रकार के भ्रम में फंस के तो सेवकाई करना और नाना प्रकार के कार्य को करना शुरू करते हैं, जिससे आगे चल के क्या होता है, वो सब छोड़ देते हैं। आगे चल के कुछ दिन तो वो काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं प्रभु ने मुझे। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं? जब तक परमेश्वर आपको अगुवाई ना करे किसी बात के लिए, आप क्यों आगे उसके लिए बढ़ते हैं, अपने कदम क्यों बढ़ाते हैं? बाइबल में मालूम है आपको, पौलुस के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा चुना हुआ है। कुछ लोग खुद चुन करके अपने आप को सेवकाई में उतार लेते हैं और कुछ लोगों को परमेश्वर चुन करके सेवकाई में उतारता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। खुद चुन करके कि मैं प्रभु का सेवक बनूंगा और खुद परमेश्वर चुन ले कि तू मेरा सेवक बनेगा, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। सुसमाचार तो प्रिय हर व्यक्ति को सुनाना है। इस दुनिया में जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसका एक कर्तव्य है कि वो अपने पिता के बारे में, यीशु के बारे में बताए सबको। पर परमेश्वर अगर किसी को अलग सेवा देता है तो वो बात भी करता है, वो उसे बताता भी है सब कुछ। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, अपने बाइबल को सही रीति से पढ़िए। किसी अध्याय के बाद किसी अध्याय को रखा गया है तो उसका कुछ मतलब है, वो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल का जो मीनिंग है उसको सही रीति से हम पढ़ने पर समझ सकते हैं। तो आज का जो वचन हमने पढ़ा है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 25 वचन से लेके
21 वचन तक। यहाँ पर हम देखेंगे पूरे 14 अध्याय में परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य में पहुंचने का या परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग को बताते हैं, और दूसरा हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा या मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये दो बात हमें 14 अध्याय में सीखने को मिलती है कि परमेश्वर यीशु जो थे वो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग थे, सत्य थे, जीवन थे। दूसरी बात, परमेश्वर ने एक वादा और किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ छोड़ने का मतलब है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब बातें सिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, मेरे जाने के बाद पर मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा जी भेजूंगा, जो दिखेगा तो नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जो दिखेगा नहीं तुम्हें पर महसूस होगा, और वो सिखाएगा भी तुम्हें। जैसे तुम मेरे साथ आज सीख रहे हो वैसे ही वो उस समय दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हें हर बातों को सिखाएगा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कई बार क्या होता है, जो दिखता नहीं है ना वो आपके साथ हमेशा होता है, और जो आपके साथ दिखता है ना वो कई बार आपके साथ नहीं होता है। मेरी बातों को समझिएगा, जो दिखता नहीं है वो आपके साथ हमेशा होता है। पवित्र आत्मा जी दिखते नहीं हमें, लेकिन हमारे साथ हमेशा होते हैं। और जो दिखते हैं मनुष्य, हमें लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है वही हमारे साथ खड़े होने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। कितना अंतर है। 25 वचन में यीशु कहते हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सेवकाई करते थे तो बहुत सी बातों को यीशु मसीह दृष्टांतों के रूप में, उदाहरण देकर के रूप में अपने चेलों को सिखाते थे। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब रात्रि हो जाती थी तो यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह जब भोजन की संगति में बैठते होंगे, तब यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के राज के, अपने जीवन के बारे में और बहुत सी बातों के बारे में सिखाते होंगे। पुराने नियम में क्या लिखा है उन बातों के बारे में सिखाते होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए बातें तुम्हें सिखाई है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा एक सहायक होगा। देखिए प्रियो, सहायक का मतलब समझिएगा ध्यान से। सहायक वो होता है जब आप गिरते हैं तो वो आपको उठाता है, जब आप दुख में होते हैं तो आपको शांति देता है, जब प्रियो आप बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए थे, कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, तो वो आपके लिए मार्ग निकालता है। वो होता है एक असली सहायक। आपको पता है, हमारा सबसे पहला सहायक था, हम आदम के लिए जो सबसे पहला सहायक बनाया गया था वो थी उसकी पत्नी हव्वा के रूप में। दूसरा सहायक बाइबल में अगर हम नए नियम में देखते हैं तो वहां लिखा है कि एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। ये दोनों सहायक एक संसारिक के रूप से हमारी मदद करता है, एक आत्मिक रूप से हमारी जीवन में क्या होता है, मदद करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब बोला कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो बातें मैंने तुम्हें कहा है वो सब बातें स्मरण कराएगा। देखिए प्रिय, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा का क्या काम है, विशेष करके आपको यीशु की हृदय से बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पवित्र आत्मा का आपको उभारेगा, आपको प्रार्थना करने के लिए, आपको उपवास करने के लिए, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए, आपको उसके मार्ग पर चलने के लिए, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। आप झूठ ना बोले, अगर आप झूठ बोल रहे तो आपको कोई वो करेगा, मन में बार बार बातें करेगा कि ये गलत है, इस प्रकार मत करो। आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, क्योंकि ये सारी बातें यीशु ने अपने चेलों के साथ रहते हुए उन्हें सिखाई थी। और आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ होता है और आपको भी यीशु की हर बातों को स्मरण कराता है। जब आप चोरी करने जाते हैं तो आपको स्मरण कराएगा कि ये गलत काम है। जब आप व्यभिचार करते हैं, किसी को देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, आमने सामने देख के व्यभिचार करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको उस समय टच करता है, आपके मन में बात करना शुरू कर देता है कि तुम जो जा रहे हो, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता गलत है। इसीलिए पवित्र यीशु ने कहा वो तुम्हें सब कुछ स्मरण कराएगा, जो मैंने कहा वो तुम्हें स्मरण कराएगा। हो सकता है हम बाइबल की बातों को भूल जाए, हो सकता है चेले यीशु की मसीह की बातों को भूल जाए, लेकिन आगे चल करके जब भी मैं चले जाऊंगा यहाँ से पर पिता के पास, तब तुम जब भी कभी गिरोगे, जब भी तुम गलत रास्ते पर जाओगे, जब भी तुम कभी मुड़ोगे मेरे रास्ते से, तो पवित्र आत्मा तुम्हें पीछे से कहेगा कि ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता है, उस रास्ते पर चलो। आज भी प्रियो, मैं
विश्वास करता हूँ कि हम जब भी गलत कदम उठाते हैं, जब भी हम गलत बोलते हैं, जब भी हम क्रोध करते हैं, जब भी हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जब भी हम ऐसे पाप करते हैं जो बाइबल के विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके दिल में बात करता है कि ये जो तुमने किया है गलत किया है। पर आपको पता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इतने कठोर होते हैं कि वो पवित्र आत्मा की बातों को भी अनसुना कर देते हैं। आपको पता है पवित्र आत्मा बार बार उनके दिल में बोलता है कि आप तो माफी मांग लो, आप तो माफ कर दो, लेकिन उन लोगों के अंदर झुकना नहीं आता। उन्हें क्या होता है, नम्र बनना नहीं आता है। वो नहीं झुकना चाहते किसी के सामने। हमारे यीशु ने तो चेलों की तरह पैर तक धोगे और हमें नमूना तक बता दिया, लेकिन आज अगर हमारा पड़ोसी से, चर्च के किसी भाई या बहन से या प्रभु के सेवक से कोई बात हो जाती तो हम लोग क्या करते मालूम है? झुकना नहीं जानते। प्रियो, आपको पता है बाइबल साफ कहती है अगर तुम दीन बनोगे तो तुम्हें शिरोमणि मतलब परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बिठालता है। लेकिन आज कोई नीचा नहीं बनना चाहता प्रियो, कोई नीचा नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि मैं नीचे हूँ। हर कोई चाहता है मैं ऊंचे पर हूँ, मेरा नाम फेमस हो, मेरा नाम लोग ले, मेरा नाम जाने। पर यहाँ पर यीशु बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यीशु बोलते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, हर बातें, हर चीज सिखाएगा। जब आप गलती करोगे आपको वो आपके मन में बातें करेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। तब मालूम है क्या होता है? आपको पता है जब शिमशोन बार बार पाप कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस समय में भी उसके अंदर बात करता था, लेकिन वो फिर भी वो बात को नहीं मान रहा। तो एक समय आया कि परमेश्वर उसके पास से हट गया। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाते रहेगा। एक समय आएगा कि जब परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप ढिठाई के पाप में फंस चुके हैं। आपको पता है यीशु का आत्मा आपको निरंतर सिखाएगा, निरंतर पाप से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप उसकी बात को अनसुना ही करते रहेंगे, एक समय आएगा मालूम है आपको, शैतान आपके ऊपर पूरा रीति से कब्जा कर लेगा। कई बार हमने देखे बहनों को, भाइयों को, वो माफ करना नहीं जानते। नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ क्या, मैं वैसा हूँ क्या। हम इन बातों के कारण मालूम कई कई दिन, कई साल जो होते हैं ना, हम माफ नहीं कर पाते, और वो पाप के रूप में हमारे जीवन में बनता है और वही बीमारी का रूप धारण करता है। आप याद रखिएगा। आपको पता है आज दिमाग में हमारे, अगर हमारा बाइबल में लिखी है कि मन में कुड़ने से हमारी हड्डियां सूख जाती है। आपको पता है हमारा दिमाग शांत रहेगा ना तो हम भले और चंगे रहेंगे। लेकिन हमारा दिमाग में इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, हम परमेश्वर के काम के सोचने के बजाय हम इन सारी बातों में लगे हुए रहते हैं दिन भर कि उसने पड़ोसी ने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने बहन ने मेरे को ऐसा बोल के चली गई, उस भाई ने मेरे को ऐसा बोल के चला गया। हम दिन भर अपना दिमाग में वो बातें सोचते रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर का आत्मा को कैसे पाना है, मुझे हफ्ते में कितने दिन उपवास करना है, मुझे कितने लोगों को सुसमाचार सुनाना है। इन बातों के बारे में हम जिक्र ही नहीं करते। मैं सच बताऊं आपको, मैंने बहुत ही कम लोगों को पाया है कि जब मैं उनसे मिला हूं उन्होंने बाइबल के बारे में बातें निकाली हो और वो बाइबल के बारे में मुझसे पूछा हो, या बाइबल की बातें के बारे में, या कि भाई मैं कैसे उपवास करूं और मुझे पवित्र आत्मा मिले, या मैं कैसे वचन को सीखूं। बहुत कम लोगों ने ये बात को जिक्र किया। आपको पता है लोग परेशान है सिर्फ अपने सांसारिक जीवन को लेकर के, ये बातें, वो बातें, इस प्रकार की बातें, हंसी मजाक। इसके अलावा परमेश्वर के आत्मिक जन को मैं बहुत कम पाया हूँ। सच्ची बता रहा हूँ आपको, इतने साल में मैंने बहुत कम लोगों को पाया है। पवित्र आत्मा यीशु के ओर से हमारे लिए दी गई है कि वो हमें हर बातों को सिखाए, हर बातों को बताए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर की आत्मा की बातों को आज नहीं सुन रहे। इसीलिए मालूम है आज बहुत से लोग हमारी आंखों के सामने क्रिश्चियन होने के बावजूद भी शराब के नशे में डूबे हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा उनके बार बार सिखाने के बावजूद भी वो गुटखा खाना और व्यभिचार करना और नाना प्रकार के पाप में फंसे हुए। आपको पता है परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, लेकिन आज जब यीशु ने भेजा है परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए, तो वो हमें स्मरण कराता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो यीशु पे विश्वास करे और परमेश्वर का आत्मा उसे मन फिराने के लिए उकसाए ना। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? हम अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की बातों को भी टाल देते हैं। जब वो चिताता है तो हम नहीं चितते हैं और हम नहीं मर फिराते हैं और हम पाप की ओर हमें अच्छा लगता है।
प्रियो आज परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे ये बात को कहता है कि आप ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चिता रहा है, कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में जो बार बार परमेश्वर का आत्मा आपको मना कर रहा है उस कार्य करने के लिए और फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा आप एक बात को, परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करिए। हो सकता है आप अन्य भाषा बोलते हो सकता है आप भविष्यवाणी करते होंगे, हो सकता है आपके हाथों से चंगाई के काम होते होंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रचार करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। जो पवित्र आत्मा आपको दी गई है उसकी बातों को सुनिए। अगर वो आपको किसी बात के लिए मन वो कह रहा है कि इस बात या आपके बात आपके जीवन में गलत है, उस बात से मन फिरा लीजिए थे, क्योंकि आपको पता है यीशु ने साफ कहा कि मेरी बातें वो तुम्हें स्मरण कराएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपके अंदर बात करेगा। आज हमें लगता है ना कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि यार ये मार्ग नहीं है, ये मैं जो कर रहा हूँ गलत हूँ, वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हम जब अन्य जाति में थे, एक समय आता है हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हम नहीं सुनते किसी की, लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं तो एक आत्मा आपके पवित्र आत्मा आपके साथ होता है हमेशा, वो आपको हमेशा चिताता है। बाइबल में लिखा वो संसार को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, सारी बातों के बारे में निरुत्तर करेगा, वो आपको बताएगा सही क्या है गलत क्या है। 27 वचन में लिखता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। आज मालूम है आपको लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? यीशु बोल रहा मैं वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता, मैं ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। जो संसार देगा वो शांति मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। आज मालूम सबके मन में व्याकुलता है, आज सबके मन में परेशानियां है, आज सबके मन में दुविधाएं है, आज सबके मन में कंफ्यूजन है। मालूम है क्यों हम शांति नहीं हमारे जीवन में? हम प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, फिर भी हमारे जीवनों में शांति क्यों नहीं? मालूम है क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम आज का दुख तुम्हारे लिए आज काफी है, कल का दिन की चिंता कल करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या होता है मालूम है, 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल की चिंता आज बैठ करके करने लगते हैं। हमारी शांति क्यों खोती है पता है आपको? क्योंकि हम आज के दिन में ना जी करके हम भविष्य में जीना शुरू कर देते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। यीशु ने साफ कहा है आज का दुख आज ही के लिए काफी है, कल की चिंता मत कर, तू कल क्या होगा। लेकिन हम लोग मनुष्य क्यों अपनी शांति खो देते हैं मालूम है आपको? सिर्फ एक ही कारण से कि कल मेरी बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मेरी जॉब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे भैया जो आज है उसमें जियो ना, जो ऐसा आज है आप उसमें संतोष। बाइबल में एक वचन आपको बहुत अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, उसमें लिखा है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई होती है। आपके पास अगर खाने के लिए है, पहनने के लिए आपके पास एक घर है, आप चाहे किराए के घर में रहते हैं, खुद के घर में रहते हैं, आप धन्यवाद करें परमेश्वर का कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। आपको परमेश्वर ने अगर भला रखा है, चंगा रखा है, खाने के लिए दम दिए और आपको परमेश्वर ने कमाने के लिए ताकत दी है, तो ये इसके लिए धन्यवाद करें परमेश्वर कहता है। लेकिन हम अपनी शांति किस रीति से खोजते हैं? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा कब होगा। हम उसमें अपनी सारी शांति जो माइंड की दिमाग की मालूम है वो सारी चीज खो बैठते हैं। आपको पता है जब आप अपनी शांति खोते हैं आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी शांति खोते हैं आपका मन कहीं किसी रीति से नहीं लगता है। जब आप अपनी शांति खोते हैं प्रियो, आपका याद रखिए आपका और परमेश्वर का रिश्ते में भी दरार आने लगती है। और ये शांति कब खोते हैं हम? जब हम आज में जीना छोड़ के हम कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। प्रियो बाइबल साफ कहती है जब परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो आप परमेश्वर के लोग हैं। आप जब विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन फिरा करके जीवन जीते हैं, प्रभु ने आपके और मेरे लिए भी एक रास्ता रखा है कि जिससे हम अपने जीवन को चला सके। आप चिंता क्यों करते हैं? जब वो सूरज सबके ऊपर उगाता है तो आपको कैसे छोड़ देगा? वो आपके लिए कैसे उपाय नहीं करेगा? कौन व्यक्ति इस दुनिया में कह सकता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने उपाय नहीं किया? हर व्यक्ति के लिए उपाय किया है परमेश्वर ने इस दुनिया में। आप और मैं यीशु की शांति को ग्रहण करें। पता है आपको यीशु मसीह की शांति क्या थी? यीशु ने क्यों कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जैसे संसार देता है। संसार कुछ देर के लिए आपको शांति देगा। जब लाजरस मर गया था तो लोग उसको शांति देने आए थे, आपको पता है, उसके घर पर कुछ देर के लिए। उसके बाद उनका दुख उनको ही उठाना था। परंतु यीशु क्या कहता है पता है? मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता है।
वो शांति यीशु देने वाला है और कोई नहीं देने वाला है। पता है यीशु कौन सी शांति देता है? ये वहां लिखा है, मैं जो शांति दूंगा अपनी शांति में तुम्हें दूंगा, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। पता है यीशु मसीह के अंदर क्या शांति थी? यीशु के अंदर क्या शांति थी आपको पता है? इस दुनिया का परमेश्वर होने के बावजूद भी वो दास का रूप धारण किया। आपको पता है इस दुनिया में लोगों ने नाना प्रकार की बातें कही, लोगों ने इल्जाम लगाया तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो बालजबूल का सहायता से दुष्ट आत्मा नहीं, और नाना प्रकार के बारे में पूरे बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। यहूदी सदूकी फरीसी लोगों ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन पता है आपको यीशु ने कभी भी पलट करके उनके बारे में जवाब नहीं दिया। यीशु ने वचन के द्वारा उनसे बातें करी और अपनी शांति नहीं खोई। हम अपनी शांति खो देते हैं, जरा सा कोई हमें बगैर बोलता है तो, जरा सा शब्द हमें कोई बोलता, हम अपनी शांति तुरंत खो करके या हम बैठ के सोचने बैठ जाएंगे। नहीं, वहां लिखा है यीशु वहां से निकल जाते थे, यीशु वहां से हट जाते थे, यीशु वहां से चले जाते थे। आपको अगर अपनी आपकी शांति बरकरार रखना है तो आपको ऐसी जगहों पर से हट जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते, कान लगा के सुनते ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और हम अपनी शांति को खो बैठते। हो सकता है प्रियो आपके बारे में लोग बातें करें, आपको नीचे गिरा है, कोई बात नहीं, गिराने दीजिए। जो पीछे बुराई करता है वो आपके पीठ के ही पीछे रहेगा हमेशा, वो आपके कभी आगे नहीं आ सकता, याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपनी शांति मत खोए। बहुत से लोग अपनी शांति खो देते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरी पत्नी के साथ क्या होगा, और हम कैसे रहेंगे, हमारे पास तो नौकरी नहीं, हमारे पास। अरे परमेश्वर पे आपने विश्वास किया है, बाइबल कहती है भजन संहिता 33 उसके 25 में कि दाऊद कहता है कि वो अपने वंश को कभी टुकड़े नहीं मांगने देता है। तो आप क्यों चिंता करते हैं? परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा ना। आप घुटने तो टेकिए, आप प्रार्थना तो करिए, परमेश्वर आपके लिए भले और अच्छे उपाय करेगा। पर आज मनुष्य अपनी शांति खो दे रहा है, मालूम है? आज उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है, वो 4 गाड़ी को बनाने के चक्कर में अपनी शांति खो दे रहा है। आज इंसान परमेश्वर के साथ संबंध न रखते हुए संसारिक रीति से संबंध बना करके आज वो अपनी शांति को खो देता है। आपको पता है यीशु एक नॉर्मल जीवन जिए, राजा होकर के भी वो पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शांति बना करके रखा हमेशा आखिरी समय तक। क्या यीशु मसीह को क्रोध नहीं आया? क्या यीशु को जब लोग गाली दे रहे थे, लोग नीचा दिखा रहे थे, तो क्या यीशु ने अपनी शांति खोई उस समय? नहीं। ये चीज सबसे बड़ी हमें यीशु से सीखने की मिलती है। जब भी आपको लोग बोले अपनी शांति ना खोएं, उस जगह से हट जाएं। लेकिन हमें मजा आता है झगड़ों में बीच में पड़ने में, हमें मजा आता है झगड़ों में सुनने से, हमें मजा आता है झगड़ा देखने से। हम मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं। और बाइबल में आपको मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। बाइबल में मालूम है एक मसीह व्यक्ति के अंदर डर की क्या पहचान है? वो परमेश्वर से डरता है तो उसके अंदर क्या पहचान है मालूम है? वो हमेशा शांति प्रिय व्यक्ति होगा। हर बातों में शांति की बातों को निकालेगा, खोज करेगा, झगड़ों को शांत करेगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा। तो यीशु कहते हैं कि मैं वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता। संसार कुछ समय की, कुछ देर की, लेकिन यीशु जो शांति देगा वो हमेशा रहेगी। और वो शांति यीशु जिसके अंदर जो थी वो आपके अंदर भी होना चाहिए। दुनिया बोलती रहे कोई बात नहीं, दुनिया नीचा दिखाते रहे कोई बात नहीं, तकलीफें आने दो, लेकिन यीशु हमेशा शांति के जीवन को जीते थे। आज वैसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। आगे लिखता है, तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तुमने सुना है कि मैं तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर दूसरे आगमन के बारे में यीशु ने कहा है 28 वचन में, तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यीशु मसीह ने दूसरे आगमन के बारे में यह बताया कि मैं जाता हूँ लेकिन फिर मैं एक बार फिर वापस, यहाँ लिखा साफ लिखा है कि मैं फिर आऊंगा। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में भी बहुत जगह पर साफ साफ स्पष्ट रीति से बताया था कि यीशु का दूसरा आगमन हम लोगों के आने वाले समय में दूसरा आगमन इस दुनिया में होगा। तो इस चीज पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ मसीह विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं इतने साल हो गए यीशु नहीं आया। आज जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उसमें मालूम है आपको, प्रकाशित वाक्य में क्रम वाइज लिखा गया क्या क्या विपत्तियां होंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, उसके बाद एक एक विपत्तियों के बीतने के बाद एक एक कार्य होंगे, तब अंत आएगा, तब यीशु का आगमन होगा।
ऐसे ही कभी भी नहीं होगा प्रियो। हर एक सिस्टम से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। पहले ही आदम को नहीं बना दिया, पहले उसकी जरूरतों की चीज बनाई, पहले सूर्य चांद तारे और बहुत सारी चीजें। सिस्टम से परमेश्वर का काम होता है। हमारे जैसे नहीं कि हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं होता है परमेश्वर का काम। इसलिए बाइबल लिखती है उसकी सोच हमारी सोच में कई गुना अंतर होता है। इसलिए मैं आपको बोला बाइबल जो होती है उसे सीक्वेंस क्रम वाइज पढ़िए, कहीं से भी मत पढ़िएगा। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं दूसरे आगमन के बारे के बाद में यहाँ पर कहते हैं, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। देखो अगर बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु के जन हैं, तो आपको पता है बाइबल में एक एक बातें जो हो रही है, जो होने वाली है और जो हो चुकी है, इन सारी चीजों के बारे में यीशु ने अपने चेलों से और बाइबल में सारे अपने लोगों से बता दिए। आज हम पढ़ते हैं हजारों साल पुरानी बाइबल, जिसमें सब साफ साफ लिखा है कि अंत के समय क्या होगा, जो हो रहा है वो लिखा है। ये सारी बातों को, और आने वाले समय में क्या होगा, ये सारी बातों को परमेश्वर ने बता दी। क्यों बताया आपको पता है? यहाँ पर 29 वचन को आप याद रखिएगा, ये सब क्यों हो रहा है, या ये जब हम देखें कि यार ये तो बाइबल में लिखा है, ये महामारी आएंगी, अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और 666 की एक हमारे हाथों पर छाप दी जाएगी। जब हम इसको देखें तब क्या क्या करें? यहाँ लिखा 29 में, मैंने उनके मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो। देखो यीशु ने जो भी घटना है, पवित्र आत्मा का मिलना, पवित्र आत्मा का आना, शांति का पाना, है ना, यीशु का स्वर्ग जाना, ये सारी बातें यीशु ने बताई, और उनका दोबारा आना, ये सारी बातें इसीलिए बताई आपको और मुझे कि हम क्या करें, विश्वास करें यीशु मसीह पे। आपको पता है, और ये जब चिन्ह हम देख लें अपने जीवन में, ये हम मालूम है आपको, जब नूह प्रभु का दास जब प्रचार करता था तो वो बोलता था कि लोग विश्वास करो, परमेश्वर 40 दिन बाद इस पृथ्वी को नाश कर देगा, मन फिरा लो, पानी से नाश हो जाएगी। आपको पता है लोग विश्वास नहीं करते थे, उसका लोग मजाक उड़ाते थे। आज भी लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अरे कहाँ यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये चिन्ह जो दिखाए जा रहे हैं ना, आपको पता है, यहाँ मत्ती 24वां अध्याय पढ़ लीजिएगा घर पे, मत्ती 24वां अध्याय, उसमें यीशु ने बता दिया संकट और क्लेश आएंगे। ये क्यों बता रहा है परमेश्वर? कि तुम्हारा विश्वास एकदम मजबूत हो जाए कि मैंने जो कहा है वैसा ही होगा। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु दोबारा आएगा, ये विश्वास कर लो कि मैं आऊंगा। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु ही प्रभु है, विश्वास कर लो इस बाइबल को पढ़ के कि यीशु ही प्रभु है। या अकाल को देख के विश्वास कर लो, महामारी को देख के विश्वास कर लो, सारी चीजों को देख के विश्वास कर लो कि मैंने जो बाइबल में लिखा है वो झूठा नहीं है, वो सच है। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, ये जो जब होते हुए देखोगे ना तो तुम विश्वास करना मुझ पर। 30 वचन कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, परंतु इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। संसार का सरदार किसको कहा गया है प्रियो? अगर हम देखें, संसार का सरदार बोला गया किसको? शैतान को। या इसका मतलब ये होता है कि जब अय्यूब की किताब आप पढ़ोगे तो वो संसार में लिखा है कि तू कहाँ से आता है, बोला मैं डोलता डालता है पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी पर उसका काम ही है लोगों को बहकाना, लोगों को पाप में गिराना, लोगों को नाना प्रकार के नशों में डालना, नाना प्रकार के काम करना, क्योंकि वो संसार का सरदार ठहराया गया है। क्योंकि संसार का सरदार है, बाइबल कहती है, वो साफ उसके बारे में कह रहे हो। जब सरदार है तो उसकी हुकूमत चलती है। जितने लेकिन प्रभु के लोग हैं उसकी हुकूमत को तोड़ देते अपने ऊपर से, और जो नहीं प्रभु पर विश्वास करते उनके ऊपर उसकी हुकूमत चलती है। इसीलिए यीशु मसीह को उसने कहा था, यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं तुझे धनी बना दूंगा, सारे राज्यों के तुझे संपत्ति दे दूंगा। आज जो लोग दंडवत करते हैं उनका जीवन देख लीजिए आप, घर, गाड़ी, बंगला, प्लेन, हमेशा रईसों के जैसे जिंदगी हो जाती है। आपको पता है बहुत से क्रिश्चियन लोगों के हाथ में सोना, गाड़ियां बड़ी बड़ी, और वो उन्हें क्या लगता है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से? क्या गारंटी है कि ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है? बाइबल में तो शैतान ने भी कहा था ना यीशु मसीह को कि मैं तुम्हें बहुत धन संपत्ति दे दूंगा जब तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। आज बहुत से मसीह लोग जाने और अनजाने में शैतान की पूजा कर रहे हैं और वो उनके रास्तों पर चल रहे हैं, आपको पता है। और वो संपत्ति जो उन्हें मिल रही है उन्हें लग रहा है कि प्रभु दे रहा है, पर इस भूल में मत रहिएगा। इसलिए बाइबल कहती है संतोष करे, आपके पास जो कुछ है ना कोई बात नहीं, प्रभु मैं अमीर नहीं बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा जीवन चले। इसलिए सुलेमान बोलता मुझे 2 वर देना,
कि मैं कभी किसी को ठगू ना, कभी किसी को ना, मुझे इतना धन देना कि मैं अपना पेट भर सकूं। पढ़ लीजिएगा आप नीति वचन में। यहाँ पर संसार का सरदार अगर हम मसीह में है तो हम पर कोई अधिकार नहीं होता है। जब हम सही जीवन जीते हम पर कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन आज संसार के ऊपर आप देख लीजिएगा, हर जगहों पर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। लोग उसके बाद नशों में पड़े हुए। आप जब देखते हैं एक व्यक्ति जो अच्छा जीवन जीने वाला था, वो शराब पी के नालियों में पड़ा होता है। क्या उसका जीवन ऐसा था? क्या प्रभु ने उसको इस प्रकार के लिए बनाया था, इस काम के लिए? एक व्यक्ति मुंह में दिन भर गुटखा दबाए रखता है, परमेश्वर ने इतने सुंदर दांत दिया था, दांत उसके कलर पता नहीं चलता कैसा हो गया। लोग छोटे से ही व्यभिचार में और नाना प्रकार के पाप में, क्या परमेश्वर ने इसलिए नहीं, ये संसार का जो सरदार है उसने सारी मनुष्य जातियों पर कब्जा कर लिया। आपको पता है, सिर्फ कुछ मसीह लोग जो सच्ची में परमेश्वर को मानते हैं, वो उसका बातों को और उसके बंधन को अपने पर से तोड़ते हैं और प्रभु के अनुसार जीते हैं। इसलिए सतर्क रहिएगा कि आपके ऊपर कौन प्रभुता करता है। कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें तो नहीं है जिसके कारण ऐसा है कि शैतान आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है। परमेश्वर की प्रभुता को अपने ऊपर रखिएगा हमेशा। 31 वचन कहता है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसा पिता ने मुझसे आज्ञा दी वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलो। यीशु ने हर समय हर बातों में अपने पिता को महिमा दी, हर बातों में पिता का जिक्र किया, है ना। हर बातों में यीशु मसीह ने अपने पिता का जिक्र किया और कहा कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जो उसने मुझे बोला मैं वही बोलता हूँ। आपको पता है आज बहुत से प्रचारक वो प्रचार करते हैं जो उन्हें पसंद है, वो प्रचार करते हैं जो जनता को पसंद है, वो प्रचार करते हैं जिससे जनता उनसे अट्रैक्ट हो, वो प्रचार करते हैं जिससे जनता उनके चर्च पे आए। आपको पता है यीशु मसीह क्या बात को करते थे? जो उनके पिता को पसंद होती थी। यीशु मसीह कौन सा जीवन जीते थे जो उनके पिता ने कहा था? यीशु मसीह किस प्रकार का चाल चलन था जो पिता ने उनके लिए ठहराई हुई थी? दुख जो झेलने थे वो किसने थे? परमेश्वर पिता ने ठहराया। हर बातों में वो पिता की हो, पिता की और पिता की ही जिक्र करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये सब कुछ हूँ। हर बातों में पिता को बड़ाई करना, पिता का आदर करना, पिता के नाम को ऊंचा करना। लेकिन आज हम देख सकते हैं लोग अपना नाम, अपना काम, अपना सब कुछ, इसीलिए आज बहुत सी मिनिस्ट्रियां नाश हो जाती है। वो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आत्माएं नहीं बचती। आपको पता है, आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आत्माएं नहीं बची। आज सुबह ही मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि आज सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाता बल्कि बेचा जाता है, बेचा जा रहा है। आपको पता है कुछ चर्चेस ऐसे हैं मैंने देखा हूँ जहाँ बैंक के समान स्लिप होती है। आप दसवांश और दान कितना डाल रहे हैं वहाँ नोट का नंबर लिखा रहता है, 2000 के कितने नोट, 10 के कितने नोट। अरे यीशु ने तो कहा गुप्त दान डालो, यहाँ तो पूरा पर्चा बना करके देना पड़ता है आपकी कितनी सैलरी और आपने कितना दसवांश दिया। बताइए, ऐसे ऐसे भी चर्च है। यहाँ पर यीशु अपने पिता का जिक्र करते थे, उन्हें महिमा देते थे, अपनी महिमा नहीं चाहते थे। आज भी प्रभु प्रियो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप कभी भी प्रभु की सेवा करें तो हमेशा यीशु की जिक्र करें, यीशु की बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा करें। कभी भी ये मत बोले कि मेरे द्वारा हुआ या मैंने किया या मेरी प्रचार से वो बचा या मेरी प्रार्थना से वो होता। जो कुछ किया वो सिर्फ यीशु ने किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कई बार पौलुस और चेलों के लोग पतरस के पैर पड़ने लोग जाते तो वो कहते थे अरे भैया हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं है जो तुम हमारे पैर पड़ रहे हो। आज बहुत से प्रभु के दास समझाते नहीं है, गिर जाओ पैर पर, माला पे माला चढ़ाते जाओ, फूल बरसाते जाओ हम पर। आज परमेश्वर की महिमा मनुष्य ले रहा है। अगर हम सच्चाई को जानते हैं तो हम वैसा ना करें, हम कम से कम अच्छा जीवन जिए जो प्रभु को भाए। तो प्रियो, आज के वचन से जो कुछ भी हमने सीखे इसे कान से मत उड़ाइएगा। ये वचन आपके जीवन को एक बड़ा बदलाव में ला सकते हैं, ये वचन आपके जीवन में एक बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी आपने सुने उसे मनन करिए, सोचिए कि सच में आज मैंने जो सीखा ये मेरे जीवन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जोड़ें और अगर है तो उसे और बढ़ाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद